औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैर ऑफियत से होंगे। स्टूडेंट्स, हम एक्सरसाइज 1.4 पे थे। उसके क्वेश्चन नंबर 1 भी कर लिया था, 2 भी कर लिया था और 3 और 4 और 5th के 2 पार्ट कर लिए थे हमने। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 5th के लास्ट 2 पार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 1.4 उसका क्वेश्चन नंबर 5 है। 3 मैट्रिक्स दी गई हैं ए, बी एंड सी। इन मैट्रिक्स की मदद से हमने ये दोनों पार्ट सॉल्व करने हैं। तो हमारे पास फर्स्ट पार्ट जो है वो है ए इंटू बी प्लस सॉल्व करने हैं। तो हमारे पास फर्स्ट पार्ट जो है वो है ए इंटू बी प्लस सी इक्वल है ए बी प्लस ए सी के, और ए इंटू बी माइनस सी इक्वल है ए बी माइनस ए सी के। तो हम फर्स्ट पार्ट को हल करते हैं। जो हमारे पास है ए इंटू बी प्लस सी ब्रैकेट्स के बाहर वाली मैट्रिक्स को, तो हम ए इंटू बी प्लस सी इक्वल है ब्रैकेट्स के अंदर वाली मैट्रिक्स को दोनों को ऐड करवाएंगे। तो 1 प्लस 2, 2 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 5 प्लस 3। तो हमारे पास इन मैट्रिक्स का बी प्लस सी का आंसर क्या आएगा, वो आएगा 3 माइनस 2 माइनस 2। तो अब हम ए के साथ इसका प्रोडक्ट करवाएंगे बी प्लस सी का ए के साथ। तो हम प्रोडक्ट करवाते हैं। अब हमारे पास है ए इंटू बी प्लस सी, ये हमारे पास फर्स्ट ए मैट्रिक्स है, सेकंड हमारे पास बी प्लस सी मैट्रिक्स है। तो हम फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं। तो चलते हैं, हम फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं। तो 1 मल्टीप्लाई 3 माइनस 1 मल्टीप्लाई 3 प्लस 3 मल्टीप्लाई माइनस 2। तो हम फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ भी मल्टीप्लाई करवाते हैं, तो वो हमारे पास आ जाएगा माइनस 1 मल्टीप्लाई 3 बिटवीन प्लस आएगा 3 मल्टीप्लाई माइनस 2। तो अब हम सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं, तो हमारे पास 2 मल्टीप्लाई 3 प्लस 0 मल्टीप्लाई माइनस 2। इसके बाद हम सेकंड रो को फर्स्ट सेकंड कॉलम के साथ भी मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो वो हमारे पास आएगा 2 मल्टीप्लाई 3 प्लस 0 मल्टीप्लाई माइनस 2। तो अब हमारे पास माइनस 1 मल्टीप्लाई 3, तो माइनस 3 मल्टीप्लाई माइनस 2, तो अब हमारे पास 0 हो जाएगा। अब 2 मल्टीप्लाई 3 6 प्लस 0 मल्टीप्लाई माइनस 2, तो हमारे पास प्लस 0 हो जाएगा। तो हमारे पास इसका जो आंसर आएगा वो होगा हमारे पास -3 -6। अब -3 -6। तो अब हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का जो आंसर है वो हमारे पास है -9 6 6। अब हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। अब हमारे पास राइट हैंड साइड जो है वो ए बी प्लस ए सी है। हम फर्स्ट ए बी को प्रूफ करेंगे, सेकंड ए सी को प्रूफ करेंगे, फिर इन दोनों को ऐड करवा देंगे। तो हमारे पास इसका आंसर जो है वो लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल ही आएगा। तो हम फर्स्ट ए बी को प्रूव कराते हैं। तो हमारे पास फर्स्ट ए मैट्रिक्स है तो हम ए मैट्रिक्स लिखेंगे, और बी मैट्रिक्स है तो हम बी मैट्रिक्स लिखेंगे। अब इन दोनों का प्रोडक्ट करवाना है, तो हम फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं और फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ भी मल्टीप्लाई करवाते हैं। तो हम फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं, तो -1 मल्टीप्लाई 1 प्लस 3 मल्टीप्लाई -3, और फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ भी मल्टीप्लाई करवाते हैं, तो -1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई -5। तो अब हम सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं, 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 0 मल्टीप्लाई -3। अब हम सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई -5। तो अब हम इसका मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं, तो हमारे पास -1 मल्टीप्लाई 1 -1 प्लस 3 मल्टीप्लाई -9, तो हमारे पास माइनस प्लस माइनस, तो -9 हो जाएगा। -1 मल्टीप्लाई 2 -2 प्लस 3 मल्टीप्लाई -5 -15 आ जाएगा। तो हमारे पास प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -15 आ जाएगा। 2 मल्टीप्लाई 1 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई -3, तो प्लस 0 आ जाएगा। 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई -5, तो हमारे पास 4 प्लस 0 आ जाएगा। अब हमारे पास इसका जो आंसर आएगा वो होगा -10 -17 2 और 4। ये हमारे पास है ए बी का आंसर।
अब हम ए सी को प्रूव करेंगे तो हमारे पास फर्स्ट मैट्रिक्स है ए, तो ए मैट्रिक्स लिखेंगे और लास्ट हमारे पास सी मैट्रिक्स है तो हम सी मैट्रिक्स लिखेंगे। इन दोनों का प्रोडक्ट करवाएंगे तो हम फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं तो हमारे पास -1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई 1। अब फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं तो हमारे पास -1 मल्टीप्लाई 1 प्लस 3 मल्टीप्लाई 3। तो अब हम सेकंड रो को तो हमारे पास अब सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ प्लस 3 मल्टीप्लाई 1 3 -1 मल्टीप्लाई 1 -1 प्लस 3 मल्टीप्लाई 3 प्लस 9। तो 2 मल्टीप्लाई 2 4 प्लस 0 मल्टीप्लाई 1 0। 2 मल्टीप्लाई 1 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई 0। तो अब हमारे पास इसका जो आंसर आएगा -2 प्लस 3। तो हमारे पास अब ये 3 ये -2। अब जो नेगेटिव साइन है वो हमारे पास छोटी वैल्यू के 4 प्लस 0 4 2 प्लस 0 2। तो हमारे पास ये ए सी है। तो अब हम इन दोनों को ऐड करवाएंगे। अब हमने ए बी की वैल्यू भी निकाली और ए सी मैट्रिक्स भी निकाली। तो हमारे पास फर्स्ट ए बी मैट्रिक्स थी वो ये है -10 -17 2 और 4 बिटवीन प्लस हमारे पास ए सी मैट्रिक्स है वो 1 8 4 2 है। तो अब हम इन दोनों को ऐड करवाएंगे -10 प्लस 1 -17 प्लस 8 2 प्लस 4 4 प्लस 2। तो अब हमारे पास इसका जो आंसर आ जाएगा ये -10 प्लस 1। अब यहाँ पे नेगेटिव साइन जो है वो बड़ी वैल्यू के साथ है, अब पॉजिटिव साइन छोटी वैल्यू के साथ है। तो अब हमारे पास इसमें से ये तो 9 आ जाएगा, लेकिन इसके साथ नेगेटिव साइन भी आएगा क्योंकि नेगेटिव साइन हमारे पास बड़ी वैल्यू के साथ आ रहा है। तो -9। अब हमारे पास -17 प्लस 8 है। तो अब हम देखते हैं कि हमारे पास नेगेटिव साइन आएगा या नहीं। तो अब -17 प्लस 8 तो हमारे पास ये आ जाएगा 9। तो अब हम नेगेटिव साइन देखते हैं। तो नेगेटिव साइन हमारे पास बड़ी वैल्यू के साथ है, छोटी वैल्यू के साथ हमारे पास पॉजिटिव साइन है। तो हमारे पास ये नेगेटिव साइन आएगा। तो -9 2 प्लस 4 6 4 प्लस 2 6। तो अब हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड थी -9 6 6 और राइट हैंड साइड भी हमारे पास से जो है वो है -9 6 6। तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 का लास्ट पार्ट a इंटू बी माइनस सी इक्वल है ए बी माइनस ए सी के। तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होगी राइट हैंड साइड के। तो हम पहले लेफ्ट हैंड साइड को ले लेंगे। तो हमारे पास है a इंटू बी माइनस सी। तो हमारे पास फर्स्ट ए मैट्रिक्स है और स्मॉल ब्रैकेट स्टार्ट। तो हमारे पास स्मॉल ब्रैकेट्स के अंदर कौन कौन सी मैट्रिक्स है बी माइनस सी। तो हमारे पास फर्स्ट बी मैट्रिक्स है तो 1 2 -3 -5 बिटवीन माइनस का साइन है तो हम माइनस का साइन लगाएंगे। तो हमारे पास सी मैट्रिक्स है 2 1 1 3। तो अब हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करवाएंगे ब्रैकेट्स के अंदर वाली मैट्रिक्स को। तो अब हम सब्ट्रैक्ट करवाते हैं 1 -2 2 -1 3 -1 -1 1 -4 -8। अब हम ए के साथ बी माइनस सी का प्रोडक्ट करवाएंगे। तो हम फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं। तो वो हमारे पास आ जाएगा -1 मल्टीप्लाई -1 प्लस 3 मल्टीप्लाई -4। अब हम फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं। तो वो आएगा हमारे पास -1 मल्टीप्लाई 1 प्लस 3 मल्टीप्लाई -8। अब हम सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं। तो वो हमारे पास आएगा 2 मल्टीप्लाई -1 प्लस 0 मल्टीप्लाई -4। अब हम फर्स्ट सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं। तो वो हमारे पास आएगा 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 0 मल्टीप्लाई -4। तो अब हम इसे मज़ीद सिंपलीफाई करते हैं। तो हमारे पास -1 मल्टीप्लाई -1 तो माइनस प्लस तो हमारे पास 1 आ जाएगा प्लस 3 मल्टीप्लाई -4 तो हमारे पास
प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो हमारे पास 12 आ जाएगा। -1 मल्टीप्लाई 1 -1 प्लस 3 मल्टीप्लाई -8 24 तो नेगेटिव के 24 आ जाएंगे। 2 मल्टीप्लाई -1 तो -2 प्लस 0 मल्टीप्लाई -4 तो +0 आ जाएगा। 2 मल्टीप्लाई 1 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई -8 +0 तो हमारे पास इसका जो आंसर आएगा तो ये हमारे पास हो जाएगा 1 लार्ज वैल्यू के साथ है तो हमारे पास -11 आ जाएगा। इसके बाद हमारे पास है -24 -1 तो हमारे पास 5। तो अब हम फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं तो हमारे पास आएगा -1 मल्टीप्लाई 1 प्लस 3 मल्टीप्लाई -3। अब हम फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं तो हमारे पास आएगा -1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई -5। तो अब हम सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं तो हमारे पास आएगा 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 0 मल्टीप्लाई -3। अब हम सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं तो हमारे पास 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई -5। तो हमारे पास हम मज़ीद सिंपलीफाई करते हैं तो हमारे पास -1 मल्टीप्लाई 1 -1 प्लस 3 मल्टीप्लाई -3 तो -9। -1 मल्टीप्लाई 2 -2 प्लस 3 मल्टीप्लाई -5 -15। तो अब हम 2 मल्टीप्लाई 1 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई -3 प्लस 0 2 मल्टीप्लाई 2 4 प्लस 0 मल्टीप्लाई -5 प्लस 0 हो जाएगा। तो हमारे पास ए बी का जो आंसर आएगा वो होगा हमारे पास -10 -17 2 और 4। अब हम ए सी को फाइंड करते हैं तो हमारे पास ए सी का जो आंसर है ए सी हमारे पास फर्स्ट ए मैट्रिक्स है सेकंड सी मैट्रिक्स है तो हम दोनों का प्रोडक्ट करवाएंगे। तो हम फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं -1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई 1 -1 मल्टीप्लाई 1 प्लस 3 मल्टीप्लाई 3। अब हम सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं तो हमारे पास 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई 1। अब हम सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 0 मल्टीप्लाई 3। तो हम मज़ीद सिंपलीफाई करते हैं और आंसर निकालते हैं। हमारे पास -1 मल्टीप्लाई 2 -2 प्लस 3 मल्टीप्लाई 1 प्लस 3 -1 मल्टीप्लाई 1 -1 प्लस 3 मल्टीप्लाई 3 प्लस 9 2 मल्टीप्लाई 2 4 प्लस 0 मल्टीप्लाई 1 प्लस 0 2 मल्टीप्लाई 1 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई 3 प्लस 0। हमारे पास इसका जो आंसर आएगा वो होगा हमारे पास 1842। अब हमने ए बी की मैट्रिक्स भी फाइंड कर ली और ए सी की मैट्रिक्स भी फाइंड कर ली तो हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करवाएंगे। अब हमारे पास फर्स्ट ए बी मैट्रिक्स है जो हमने पीछे फाइंड की है तो -10 -17 2 और 4 माइनस ए सी की मैट्रिक्स है 1842। तो अब हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करवाएंगे -10 -1 -10 -1 -17 -8 2 -4 4 -2। तो अब हमारे पास इसका जो आंसर आएगा -17 -8 -24 नेगेटिव कॉमन आ जाएगा और ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो हमारे पास 24 आ जाएगा। -11 -24 -2 2। तो हमारे पास ए बी माइनस ए सी ये हमारे पास राइट हैंड साइड थी, हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। तो हमारे पास ये इसका आंसर है। तो ये दोनों साइड हमारे पास इक्वल हैं। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। थैंक्स फॉर वाचिंग। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।